अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आपके साथ आज एक मैं बड़ा इशू सा कह लें एक डिस्कस करने लगा हूँ कि हमारे जो ट्रेडिशनल फार्मर हैं या छोटे फार्मर हैं, उनको एक्चुअल में ये नहीं पता कि उनका जो प्रॉफिट है या जो उनका मुनाफा है डेयरी फार्मिंग से, वो कहाँ से उनको मिलना है, किस हद तक मिलना है, और उनको अपनी प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए, क्या किस चीज़ को उन्हें तरजीह देना चाहिए। अब मैं मिसाल देता हूँ, जैसे बड़े डेयरी फार्मर हैं जिनके पास 50-100 से ज़्यादा जानवर हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो अपनी फीड और वंडा खुद बना लेते हैं फैक्ट्री में। वो फीड फार्मूलेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि उनको दूध भी उससे अच्छा मिल जाता है, वो साथ फर्टिलिटी को भी देख रहे होते हैं कि उनको प्रेगनेंसी में भी टाइम पे मिल जाए, साथ वो जो उनकी हीफर तैयार हो रही होती हैं, वो उनकी फीड की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए उनके लिए भी एक अलग से फार्मूलेशन बना लेते हैं। लेकिन जो हमारे छोटे फार्मर हैं उनके साथ एक मसला सा रहता है, अब उसमें उनकी थोड़ी सी बेबसी भी है, उनके पास इतने वसाइल भी नहीं होते कि वो अपनी फीड फार्मूलेशन खुद से कर सकें या जो जानवर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपनी फीड को बना सकें। अब होता क्या है, उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि जो मार्केट में वंडा अवेलेबल है वो मार्केट वाला वंडा लें और उससे जो है वो अपनी ज़रूरत को पूरा करें। मार्केट का वंडा लेने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एक रेस चली हुई है, जिस फार्मर के पास भी कोई कंपनी वाला जाता है आगे फार्मर उससे एक ही डिमांड करता है, जी आपका अगर मैं वंडा यूज करूं तो उससे मेरा दूध कितना बढ़ेगा, मैं फलां कंपनी का कर रहा हूं तो उससे मुझे इतना दूध मिल रहा है, अगर आपका मैं वंडा यूज करूं तो आपके वंडे से मुझे दूध कितना इजाफी हो जाएगा। जब फार्मर की तरफ से ये डिमांड आती है, लामहला जो कंपनी वाला है जिसने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके दिमाग में भी सिर्फ यही एक बात जाती है, जी मैं फार्मर को वंडा बेचने जाऊंगा, वो सिर्फ यही पूछता है जी आपका मैं वंडा लूं तो उससे दूध कितना बढ़ेगा। उसने फिर क्या करना होता है, जो वंडा फार्मूलेशन मार्केट में सारे वंडे नहीं, कुछ कह लें या आधे कह लें, वो यूरिया का जो कंटेंट है वो वनडे में ज्यादा रखते हैं। एक तो सस्ता सोर्स है वो प्रोटीन को पूरा करने का, सोयाबीन कैनोला मील, ये तो ओरिजिनल सोर्स हम लेते हैं, लेकिन उसका मुतबादिल वो क्या करते हैं, सिर्फ यूरिया डालते हैं और यूरिया की बहुत ज्यादा मिकदार डाल देते हैं जो कि अलाउ ही नहीं है। अब उससे क्या होता है, वो यूरिया ज्यादा डाल के वनडे की प्रोटीन बढ़ा लेते हैं, 24, 25, 26 तक भी ले जाते हैं। उससे क्या होगा, जब मार्केट में वो वंडा बेचेंगे और फार्मर वो वंडा उनका लेगा, 2 दिन 4 दिन खिलाएगा, उसको दूध में जंप तो मिल जाएगा, वो वनडे का उनका कस्टमर भी बन गया। लेकिन इसी दौरान जो असल नुकसान होता है वो भी उसी छोटे फार्मर का ही होता है। वो दूध लेने में तो कामयाब हो गया, वो भी टेम्पररी तौर पे उसको कुछ लीटर इजाफी दूध तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें वो अपने जानवर की सेहत और फर्टिलिटी इन दोनों से हाथ धो बैठता है। जब आप एक्सेसिव प्रोटीन देंगे और जो प्रोटीन का सोर्स है अगर वो यूरिया हो, तो जानवर की हेल्थ भी डाउन होगी और उसके साथ जो उसकी फर्टिलिटी है वो भी डिस्टर्ब होगी। अब वक्ती तौर पे तो उसने दूध बेचा फार्मर ने, उसको इजाफी पैसे आ गए, वो खुश हो गया, लेकिन एक्चुअल उसका नुकसान इससे ज्यादा हो गया। जो जानवर उसका बच्चा देने के अगले 60 दिन में प्रेग्नेंट होना था वो ले जाता है 6-6 माह, 8-8 माह ले जाता है। इस दौरान जानवरों की लैक्टेशन अरसा लंबा होता है तो वो जेनेटिक की वजह से भी दूध कम कर जाते हैं, एक ये नुकसान। दूसरा उसको ये होता है कि उसका टाइम पे जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता, उसको ये एक अलग से नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये बनाने का वीडियो मकसद ये था कि आप भले किसी से अपनी फीड फार्मूलेट करवा लें, किसी को कह के अपना वंडा किसी साथ बड़े फार्मर जो आपके इलाके में मौजूद हों, आप उनसे राब्ता करके जो वंडा वो अपने जानवरों को डाल रहे हैं आप उसकी कास्ट पे करेंगे तो वो वही वंडा आपको भी दे देंगे।
اس سے ہوگا کیا، آپ دودھ بھی زیادہ لے پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے جانور ٹائملی پریگننٹ بھی ہوں اور ان کی صحت بھی برقرار رہے. یہ ایک مین چیز دیکھنے والی ہے جو میں اکثر مارکیٹ میں جاتا ہوں، فارمر سے ملتا ہوں، تو یہ چیز بہت ہی دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ ہے تو تھوڑا سا ایک سمجھنے والی بات، لیکن اس سے نقصان بہت ہوتا ہے. ایک تو دودھ اور فرٹیلٹی کا یہ مسئلہ رہتا ہے ہمارے نا لوکل فارمر کو، جو ٹریڈیشنل فارمر ہے. دوسرا، دودھ کا مسئلہ لنک ہوتا ہے جینیٹک کے ساتھ. اگر آپ کے پاس لوکل کراس ہے، سہیوال چولستانی ہے، تو اس کی جینیٹک میں دودھ ویسے ہی کم ہے، اس کی فرٹیلٹی اچھی ہوتی ہے. آپ بھلے اس کو ایڈیشنل فیڈ نہ بھی دیں، پھر بھی اس کی فرٹیلٹی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹائم پہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس اچھا کوالٹی والا پیور کا اینیمل ہے، اس پہ آپ کمپرومائز نہ کریں، اس کے لیے کوشش کریں فیڈ آپ ایسی فارمولیٹ کریں یا کسی فارمر سے کروا لیں کہ آپ کو دودھ بھلے 1 لیٹر آدھا لیٹر کم مل جائے بازاری ونڈے کی نسبت، لیکن آپ کو فرٹیلٹی ٹائم پہ ملے اور آپ کے جانور کی صحت بھی رہے. جب جانور ٹائم پہ گپن ہوگا، ایک تو اس سے آپ سوئے زیادہ لے لیں گے، دوسرا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے فارم کی جو بریڈ ہے وہ بڑی تیزی سے گروتھ کرے گی. اور اصل منافع جو ہے آپ کو بریڈ سیل کر کے ہی ملنا ہے، یا سیل کر کے ملے گا یا خود فارم پہ رکھیں گے تو بھی آپ کو وہ دودھ زیادہ اور اچھا دے گی، وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا. اب 1 دن کی، 2 دن کی، 1 مہینے کی جو پیور کی بچڑی ہے وہ 2 لاکھ میں بھی کوئی نہیں دیتا. اگر وہی بچڑی آپ 5 مہینے تیار کر لیں تو وہ 3 لاکھ سے اوپر بھی کوئی نہیں دیتا، جو بڑے فارم والے ہیں. تو پرائرٹی یہ رکھیں، خاص طور پہ جو میرے چھوٹے فارمر ہیں 10 15 20 جانوروں والے، ان کا فیوچر اسی چیز میں ہے کہ جسٹ آپ نے دودھ کو نہیں دیکھنا، فیڈ ایسی لیں، کسی ساتھ والے فارمر سے لے لیں جس سے آپ کو آپ کی جو فرٹیلٹی ہے، جانوروں کے گبن ہونے کی ریشو ہے، وہ آپ کی بڑھے. اصل منافع آپ کا ادھر ہے، صرف دودھ آپ بیچ کے منافع نہیں کما سکتے.